और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकी परमजीत सिंह पंजवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक लाहौर में अज्ञात बाइक सवार ने परमजीत सिंह को गोली मारी है। पिछले 33 साल से पंजवर लाहौर में ही रह रहा था, जहां बाइक सवार हमलावरों ने उसे गोलियों से भून करके मौत के घाट उतार दिया है। जाहिर बात है, जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। क्या हिंदी फिल्मों की तरह घुसकर मारने की बातें हकीकत का रूप धार चुकी हैं? रियासत कमजोर है। परमजीत सिंह पंजवार जो है वो खालिस्तान का एक जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो लीड करते थे और इंडिया में वांटेड थे। यही पंजवार है जिसने पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया है। पंजाब में ड्रग्स सप्लाई होती हैं, पंजाब में लोग नशे में हैं, पंजाब की यूथ को बर्बाद कर रहा था ये। परमजीत सिंह पर भारत में हथियार भेजने का आरोप लगा था। साल 2020 में भारत सरकार ने पाकिस्तान का जो डोजियर भेजा था उसमें भी परमजीत सिंह का नाम था। परमजीत सिंह भारत में बैन था। इसलिए अब हैरान होने की जरूरत नहीं कि भारतीय इदारों ने पाकिस्तान में ऐसे नेटवर्क बना लिए हों जिनके जरिए अब वो पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयां आसानी से सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए ना, आप आज तो ना कनाडा से कोई स्टेटमेंट आई है, ना यूके से कोई स्टेटमेंट आई है। आई एम श्योर कि वो लोग अपनी देख रहे होंगे क्या उनकी सिक्योरिटी अब कितनी टाइट होनी चाहिए या वो कितने बच पाएंगे। मोती के खून से खेली होली सब पर आश्कार हो गई। वो बाहर बैठ के पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के पिट्ठू बन के इंडिया में हिंदूज और सिख्स को लड़ाने की कोशिश कर रहा था। इंडियन रॉ ऑपरेशन करिए लाहौर के अंदर और लूसी सो रहा है और लूसी के साथ ब्रिगेडियर मुजाहिद साहब भी सो रहे हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर राशिद नसीर भी सो रहा है। लाहौर में जो आज एक वाकया हुआ है वो इंतहाई अहम वाकया है। इसके दो तीन पहलू हैं। जो सबसे पहला पहलू ये है कि आज परमजीत सिंह पंजवार, जिनको पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको आज कत्ल कर दिया गया लाहौर जोहर टाउन में। सुबह वो अपनी मॉर्निंग वॉक की उनकी रूटीन थी, उसके लिए वो निकले। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उन गनमैन ने जवाबी फायर के नतीजे में जो है एक जो दो हमलावर थे उनके ऊपर, दो गनमैन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। एक को मार दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। लेकिन इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे, परमजीत सिंह पंजवार साहब जो हैं वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। और जाहिर बात है कि इसको जो हमारी सिख बरादरी है वो इसको शहादत करार देती है। और ये इसलिए भी अहम है मामला के लाहौर के अंदर जोहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। लेकिन लाहौर में अगर आप देखा जाए इस वक्त तो ये लोग जो हैं इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ये उन लोगों को भी नहीं संभाल सकते। तो ये सियासत क्या करेंगे? यही पंजवार है जिसने पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया है। पंजाब में ड्रग्स सप्लाई होती हैं, पंजाब में लोग नशे में हैं, पंजाब की यूथ को बर्बाद कर रहा था ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं आपको आपने ये प्रोग्राम इस पे खालिस्तानी मूवमेंट पे कर रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ, ये कुछ चंद एक लोग हैं, हमारे जो सिख भाई हैं वो इस भारत का गौरव हैं। आप इनको देखिए, किसी भी स्टेज में पंजाब में हमें कभी भी कोई समस्या नहीं हुई। हमारी फौज में सिख भाई हैं, हमारे हर क्षेत्र में हैं। इनफैक्ट हमें इस बात की और मतलब गर्व है कि जो आने वाले वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं बंगा साहब, वो भी एक सिख है। तो ये बहुत ही अच्छे लोग हैं और हमारे देश की शान है। लेकिन चंद एक लोग जिन्होंने सिखिज्म छोड़ दिया, मैं कहूंगा, क्योंकि जो गुरुओं की बानी थी, जो गुरुओं ने हमें शिक्षा दी थी, जो गुरुओं ने मुगलों का अंत किया था, उसको सब छोड़ के वो उन्हीं गद्दारों के साथ में मिल गए। तो इनको हम उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। हमने देखना चाहिए कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ना सिर्फ भारत विरोधी है पर ये सिख विरोधी भी है। और ये जो लोग हैं जो वहां पे मौजूद हैं, ये कोई अब इनकी अपनी कोई औकात नहीं है रोहित जी। ये सारे के सारे हमारे दुश्मनों के साथ मिलके और बस कोई छोटी छोटी चीजें हरकतें कर देते हैं। अभी हाल ही में, चूंकि अभी
कुछ हमारी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी एक्टिव हो गई है, तो कुछ उसका रिएक्शन आना चाहिए। लेकिन अब देखिए ना, आप आज तो ना कनाडा से कोई स्टेटमेंट आई है, ना यूके से कोई स्टेटमेंट आई है। आई एम श्योर कि वो लोग अपनी देख रहे होंगे कि उनकी सिक्योरिटी अब कितनी टाइट होनी चाहिए, या वो कितने बच पाएंगे। अच्छा, ये चीज और कि इस आदमी ने कितने मर्डर्स कराए, जितने भी हम लोगों ने बहुत मर्डर्स देते, खालिस्तान कमांडो फोर्स के नाम पे कितने मर्डर्स हैं, ये उसका चीफ था। और वो खालिस्तान कमांडो फोर्स जिसका, या खालिस्तान मूवमेंट जिसका कोई एक नामो निशान मौजूद नहीं है पंजाब में, इंडियन साइड ऑफ पंजाब में, कोई उसे पसंद नहीं करता। हर आदमी इंडिया के साथ है। वो बाहर बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तान के पिट्ठू बन के इंडिया में हिंदूज और सिख्स को लड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन औकात में आ गया। और वही आईएसआई के गुर्गे, जिन्हें पैसा मिले तो वो आईएसआई के लिए काम करते हैं, पैसा ना मिले तो वो टीटीपी के लिए काम कर लेते हैं। ये वही आईएसआई के लोग हैं जिन्होंने पंजवार को निपटा दिया। वरना 2 गनर थे, 2 गनर साथ थे, 2 गनमैन, वो क्या कर रहे थे? उन गनमैन को पता नहीं था? पंजवार पहले बता चुके थे पाकिस्तान को कि मेरे को खतरा है, तभी तो गनमैन मिले थे। कहीं सेफ जगह पे पंजवार को नहीं रखा जा सकता था क्या? बिल्कुल रखा जा सकता था, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उसी का एक और होता है, जाको मारे साइया बचा सके ना कोई। जब उसके साइया में उसे मरवाना। मेरे को तो कई बार ऐसा शक हो रहा है कि ये जो गनमैन साथ में थे, 3-4 आटे की बोरी के एवज में निपटा दिया होगा। वो आटे की बड़ी समस्या है, तो उनको किसी ने ऑफर किया होगा कि 4 बोरी आटा जो है तुम्हारे घर भिजवा देंगे, इसको मरवाना है। तो ये अब तो पाकिस्तान में न खाने की इतनी किल्लत है और पैसे की किल्लत है, अपने आप तो फौज अपनी चला नहीं पा रही है वहां पर, इनको और संभाल लेगी। तो अब टाइम आ गया, ये जो बैठे हुए वहां पे गेस्ट थे ना, ये मेहमान जो है, अब पाकिस्तान जो है अपनी मेहमान नवाजी के अंत पे आ गया है। वो इनको सबको या तो मरवा देगा या भगा देगा। ये हो सकता है कई बार ये बिलावल साहब आए थे, उन्होंने एक लिस्ट धीरे से पकड़ा दी हो कि जी देखो, आज आप देखिए ना स्टेटमेंट, बिलावल ने अपनी स्टेटमेंट बदल ली। गोवा में आके शेर बनने की कोशिश कर रहा था, वो कहते मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि भारत के साथ कोई जंग होगी, हम तो बातचीत करेंगे। अरे ये सब निपटाए जाएंगे। तो हो सकता है कि एक लिस्ट देके गए होंगे कि देखो आप चिंता ना करें, इन सबको हम ही निपटा देंगे, लेकिन आप देख लो आटा वाटा भिजवा देना।